जो भी इशू हैं, चाहे एक मुल्क में है या भारत पाकिस्तान के साथ या रूस यूक्रेन की बात ले लूं, सभी सारी दुनिया में देखा, खुदा ना करे कि कल को ऐसा कुछ भारत या पाकिस्तान के बीच हो, हम लोग कहां पे आ जाएंगे। आपको भी पता है इकोनॉमिकली हम लोगों का क्या हाल होगा जब लड़ाई होती है, चाहे जो दो परिवारों में हो या एक परिवार के अंदर ही दो लोगों में हो, उसका नुकसान सबको उतना ही होता है जितना एक से दूसरे को होता है। दूसरी बात, जो एक दूसरे के प्रति, देखिए हम लोगों की विचारों की लड़ाई जो है वो जैसे मर्जी हो, टीवी पर आते हैं, टीवी की आपने बात की, कुछ लोगों को मैं सीधा बोलता हूं ना, मैं भारतीय मीडिया के भी गोदी मीडिया से, जिसकी आप फिजा मैम ने एक बार बात की थी, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि यहां पे गोदी और मोदी भक्ति वाली बात नहीं है। जिन लोगों को निष्पक्ष पत्रकारिता करनी है वो करेंगे और समाज हित में, जनता के हित में करेंगे। अगर कुछ उल्टा सीधा होगा, आज हम बोल रहे हैं कल कोई और आ जाएगा, किसी से तो हमारे विचार मिलते होंगे, लेकिन अगर हमारे पास ये मौका मिला है तो इन दूरियों को, जो एक डिस्टेंस पे डिस्टेंस बनता जा रहा है, जो माउंटबेटन प्लान का जिक्र कर लूं या उससे भी पीछे चला जाऊं, तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो एकता हम लोगों ने आजादी से पहले देखी थी, सबने एक साथ मिलकर पूरी जंगें लड़ी, जितने भी यहां पर बड़े बड़े मुस्लिम योद्धा आए, मैं सबका अगर जिक्र करने बैठूं तो वो मेरे पास शब्द कम नहीं होंगे, वक्त बहुत चाहिए उसके लिए। तो हम लोगों को वैसी एकजुटता दिखानी चाहिए कि ऐसी चीजें भारत में या पाकिस्तान में दोबारा ना हो। आपने मुसलमानों का जिक्र किया, अभी दो सिखों के साथ क्या हुआ। मैं हिंदू भाईचारे से बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरे लिए हिंदू भी उतने ही जो मान्यवर है जैसे मेरा परिवार है, वैसे ही मुस्लिम भाईचारे के और क्रिश्चियन भाईचारे की भी आपने बात की, मेरे लिए सब एक बराबर हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को नजरों के साथ नजरिया भी बदलना होगा। लड़ाई करके, बहस करके, चार बातें मैं कड़वी बोल दूंगा, आप बोल दोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर जनता तक हमारी बात पहुंच रही है, जितने भी हमारे व्यूअर और लिसनर हैं वो हमें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत सी खबरें हैं, मैं कुछ एक मीडिया हाउसेस का नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस हैं, टॉप में आते हैं, उनकी भी मैं डेली की हेडलाइंस पढ़ता हूं, मोटा मोटा जितना मुझे उर्दू की होती हैं उसमें मुझे बहुत दिक्कत आती है पढ़ने में, तो उनको मैं ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं, तो हर एक चीज को पढ़ता हूं। तो इस डिस्टेंस को, फिजा जी आपसे भी रिक्वेस्ट है और काजमी साहब, जितने भी लोग हैं, तो हम लोग एक भूमिका निभाएं कि ऐसी चीजें दोबारा ना हो, इन चीजों का अंत हो, चाहे वो भारत में हो रहा है या पाकिस्तान में हो रहा है, इन पर अंकुश लगे, ना कि रोज हम लोग इन बातों को लेकर यहां पर चर्चा करें। इस चर्चा का कोई फायदा नहीं अगर इसका अंत नहीं हो सकता तो।